देखिए, जो पेशेंट्स हमारे पास आता है यहाँ पे कुछ केसेस हैं हमारे पास। पेशेंट एज इज 32 ईयर्स की एज है। पेशेंट इज ए स्कूल टीचर। ओपीडी में जब इसने हमें अप्रोच किया और कंप्लेंट था इसका नॉट एबल टू कंसीव सिंस 11 इयर्स। सो रेगुलर अनप्रोटेक्टिव सेक्स में थी बट नॉट एबल टू कंसीव सिंस 11 इयर्स के साथ। सीमन पैरामीटर्स हमने उसके हस्बैंड का चेक करवाया तो हस्बैंड का पैरामीटर वाज इन नॉर्मल लिमिट्स। देन वाइफ का जो एज था दैट इज 32 इयर्स, अल्डरली प्राइमरी ग्रेविडास के अंदर जाता है ये केस। और प्रीवियसली 9 इयर्स की जो हिस्ट्री आ रही थी इसकी, 9 ईयर से इसका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल था दैट वाज इरेगुलर। So you can history of the menstruation is irregular. It shows that there is a deformities in the, अगर बाकी सब उसमें रिपोर्ट वाज अ नॉर्मल बट इरेगुलरिटी इन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ रहा था। देन पेशेंट मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री जो शो कर रही थी 6 डेज का उसका ड्यूरेशन था और इंटरवल भी 6 to 7 मंथ्स के बीच में, 2 साइकिल्स के बीच में इंटरवल्स रहता था। और 10 ईयर से वो रेगुलर हार्मोनल थेरेपीज के ऊपर थी पेशेंट। उसका आयु भी हो चुका था जिसकी वजह से पेशेंट ने बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया था। और इस कंडीशन में पेशेंट जब हमें अप्रोच किया था ये 2018 अदर प्लीज स्विच ऑफ देयर माइक्स, इजी कम्युनिकेशन। सो ये जब पास अप्रोच करी थी 2018 में हमारे पास आई एंड शी वाज टेकिंग ऑलरेडी बहुत सारे हार्मोनल पिल्स जो है वो ले चुकी थी। सम डॉक्टर्स ने उसको पीसीओडी का ही ट्रीटमेंट जो प्लान किया था, फर्टाइल की टैबलेट्स 5 डेज, फिर प्रोजेस्ट्रॉन का साइकिल, एचएसजी का इंजेक्शन, मेंटेन का इंजेक्शन और ऑल द जो नॉर्मल एक पैरामीटर चलता है इनफर्टिलिटी का, शी टुक दैट, जिससे उस पेशेंट को कंसीव तो नहीं हुआ बट उसका वेट जो है वो बहुत ज्यादा गेन हो गया था और जिससे उसका साइकिल जो था वो दिस ड्यूरेशन जो था वो 6 डेज का रहता था बट डिस्टर्ब रहता था। और जो पेशेंट की जो मेन कंप्लेंट थी ना उसको ईचिंग पर वेजाइनल रहता था। आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन कंप्लीशन उसको वेजाइनल में बहुत ज्यादा ईचिंग होती थी। दैट शोज दैट द कफा जग रही थी, कफा कारक, कफा की वजह से उसको प्रॉब्लम्स हो रही थी और पेनफुल इंटरकोर्स रहता था। सो ये उसकी मेन कंप्लेंट्स थी पेशेंट की कि उसको इचिंग रहती थी आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन। जब हमने उसकी पूरी हिस्ट्री दी और सेकंड ड्यूरिंग द रिलेशनशिप उसको पेन्स रहता था तो उसके लिए उसने ऑलरेडी लुब्रिकेंट जेलीज और ये सब चीजों को उसने यूज कर रही थी बट शी इज नॉट गेटिंग द रिलीफ। सो इसमें जो हमने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो पेशेंट का एडवाइस किया, पहले हमने यूएसजी करवाया उसका पेशेंट का, तो उसमें पॉलीसिस्टिक के सिम्टम्स अपीयर हो रहे थे क्योंकि ऑलरेडी वो एलोपैथिक में पॉलीसिस्टिक का ट्रीटमेंट्स ले चुकी थी काफी टाइम से। तो वी कैन स्टार्ट विद द, हमने उसका जो मेन फोकस किया वेट रिडक्शन पे पहले उसका फोकस किया। एंडोमेट्रियल थिकनेस जो थी वो 7.5 mm की थी। मेंस्ट्रुएशन पेशेंट का था जो साइकिल था वो 13/12 को 2018 में हमने उसको पंचकर्मा थेरेपीज के लिए स्टार्टअप किया। वेट उसका रिड्यूस किया, 85 kg था। पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स में हमने उसको फर्स्ट ऑफ ऑल दीपन पाचन दिया। देन वी स्टार्ट विद द बस्ती का ट्रीटमेंट हमने प्लान किया। बस्ती में लेखन बस्ती जो है वो इंडिकेटेड रहती है ओबेसिटी के कंडीशंस में, जिसमें आप शिलाजीत और गौमूत्र को यूज करते हैं। सो कंप्लीट लेखन बस्ती का ट्रीटमेंट प्लान किया गया विद उद्वर्तनम। 7 डेज उद्वर्तनम दिया, 15 डेज का उसको लेखन बस्ती का प्लान किया और विद इन द 3 मंथ्स उसका वेट जो है वो 10 kg तक रिड्यूस में आ गया। जब उसका रिडक्शन आ रहा था बट उस टाइम हमने कुछ इंटरनली ड्रग्स भी एडवाइस करे थे। सो इंटरनली ड्रग्स में हमने उसको मेदोहर गुगुल आप दे सकते हो, चंद्रप्रभावती इज इंडिकेटेड ड्रग्स, टैबलेट चित्रकादी वटी फॉर द डाइजेशन पावर के लिए आप दे सकते हो, या फैटगो आता है, या महामंजिष्टादि कषायम फॉर द रक्त शोधन। ये हमने उसको इंटरनली मेडिसिन से एडवाइस की स्टार्टिंग 3 मंथ्स। हमारा मेन फोकस जो रहा स्टार्टिंग के 3 मंथ्स नॉट फॉर द कंसीविंग, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द हेल्थ ऑफ द पेशेंट जिसने हार्मोनल पिल्स की वजह से वेट गेन कर लिया था या उसकी बॉडी में जो डिफॉर्मिटीज आ रही थी, बहुत ज्यादा लेजीपन आ रहा था, पेन्स मल्टीपल जॉइंट्स में पेन रह रहा था, डिस्टर्ब रह रही थी, चाहे फिजिकली भी डिस्टर्ब थी और मेंटली भी डिस्टर्ब था पेशेंट। देन उसको जैसे ही वेट रिडक्शन में आया 75 kg, हमने दोबारा से रिपीट उसका यूएसजी करवाया 3 मंथ्स के बाद, जिसमें डोमिनेंट
फॉलिकल्स जो थे राइट ओवरी के 18 to 16 mm के थे और एंडोमेट्रियल की थिकनेस जो थी वो 11 mm इंक्रीज हो गई थी। फिर मैंने इसको 3rd मंथ में उत्तर बस्ती के लिए प्लान किया। उत्तर बस्ती हमने पेशेंट को फलाघृत से और क्षीरबला तेल से हमने उत्तर बस्ती दी। जब 5 days कॉन्टिन्यूसली इस पेशेंट को उत्तर बस्ती दी गई और देन द पेशेंट वाज कंसीव्ड विद इन द 5th मंथ। 3rd मंथ तक हमने उसका वेट रिडक्शन किया, तो 2 months हमने उसको उत्तर बस्ती दी, देन द पेशेंट वाज कंसीव्ड और उसने फीमेल पेशेंट जो है वो डिलीवर किया, फीमेल बेबी को उसने डिलीवर किया द साइज ऑफ 3 to 2.6 kg। इस पेशेंट में हमने गर्भ संस्कार के माध्यम से उसको सब चीजें भी एक्सप्लेन करी थी। पहले कंसीव करने के बाद वी एक्सप्लेन हर टू हाउ टू डेवलप द ऑल द सिम्टम्स एंड दिस डाइट चार्ट, म्यूजिक थेरेपी एंड ऑल। तो जब उसका बेबी डिलीवर हुआ, इट्स अ वेरी गुड बेबी, 3.26 kg का LSCS से उसका डिलीवरी हुई थी। ठीक है, सो दिस इज द केस। जब भी आप पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसकी पॉजिटिव फैक्टर्स को देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमने ना उसको बीच में प्रक्षालन भी एडवाइस किया था, इचिंग थी, तो सबसे पहले हमने उसको कफ का शमन करने के लिए किया, जिसमें हमने महामंजिष्ठादि कषायम को डाला। महामंजिष्ठादि कषायम और चंद्रप्रभावती या चित्रकादि टैबलेट, उन तीनों का जब हम कॉम्बिनेशन देते हैं तो चंद्रप्रभावती जो है ये पित्तवर्धक तो है, शिलाजीत है, तो शिलाजीत इसमें होता है, बट डायबिटिक एक्शन करती है और एक रसायन की तरह भी ये कार्य करती है। फीमेल टॉनिक भी चंद्रप्रभावती को बोला जाता है। तो ये रसायन की तरह एक्शन करने से इट गिव्स अ वेरी गुड रिजल्ट टू द पेशेंट। नेक्स्ट एक और केस है वो बहुत पुराना पेशेंट जो है सफर कर रहा था। पेशेंट वॉज सफर 2012, आज से 12 साल पहले से उसको मैरिज हिस्ट्री थी उसकी 2011 की और 14 इयर्स ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो पेशेंट वॉज जो नॉर्मल उसकी जो पूरा हिस्ट्री हमने कंपाइल्ड करी थी, 2012 में उस पेशेंट को डायग्नोज हुआ, डिलेड साइकिल हो रहा था, तो बायलेटरल PCOS डायग्नोज हुआ विद एंटीम्यूरल हार्मोन्स जो था AMH। आजकल बहुत सारे कंडीशंस में AMH को हम जब चेक करवाते हैं ना तो उसमें वेरिएशंस आती है। तो यहाँ पे पेशेंट का AMH जो था वो 9.89 mg/ml था। फिर 2016 में हमें इसको इंड्यूस, इसने ऑलरेडी पेशेंट जब हमारे पास आया तो IVF करवा चुका था। जब पेशेंट ने मॉडर्न मेडिसिन ली फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर 2016 में इसने IUI किया। IUI जो था इसका 2 साइकिल्स हुए और इट वाज फेल्ड। जब पेशेंट 2018 में हमारे पास आया, दैट वाज द कंडीशन ऑफ इरेगुलर साइकिल था इसका। और LMP हम देखते हैं इसका जो था जून में इसको पीरियड्स हुआ था। वेट पेशेंट का 98 kg था। सिमिलर इसमें भी, क्योंकि जितने भी पेशेंट्स आपको IVF के बाद अप्रोच करेंगे उन पेशेंट्स में आप देखेंगे कि हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से पेशेंट का वेट जो है वो 8 से 10 किलो ऑलरेडी गेन हुआ ही होता है और उसमें कफ के सिम्टम्स बहुत ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि हार्मोन्स लेने की वजह से ना उसकी बॉडी में जो नॉर्मल फिनोमिना होता है बॉडी का वो डिस्टर्ब हो जाता है। वात की वृद्धि दिखेगी उनकी पल्स एनालिसिस में। अगर पल्स आप देखते हो, जीवा देखोगे तो अलिप्त रहेगी उन लोगों की जीवा। पेशेंट को जो सतव होता है वो भी हीन सतव में चेंज हो जाता है, अवर सतव की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो हमें पेशेंट की दशा विधा परीक्षा का एनालिसिस करना होता है, वी हैव टू प्लान फॉर द, उसमें हमें सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट्स पहले देखने हैं, उसके पेशेंट के कौन सा दोषाज जो है वो बढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग वी कैन प्लान। तो यहाँ पे जो पेशेंट का प्रॉब्लम जो हो रही है दैट इज ड्यू टू द कफ की एग्रीवेशन की वजह से। तो हमें सबसे पहले पेशेंट को कफ का शमन करना है। कफ शमन करने के लिए हमने पेशेंट का जो पेशेंट का जो इरेगुलर साइकिल था उसको हमें साइकिल को मेंटेन करना है। उस साइकिल को मेंटेन करने के लिए हमने पेशेंट का विरेचन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप प्लान कर सकते हो। विरेचन देने से क्या है, दोषास को हम बैलेंसिंग में लेके आते हैं। तो यहाँ इस पेशेंट की कंडीशन जो थी, ये जब आयुर्वेदा को ट्रीटमेंट इसने 2018 में हमारे पास अप्रोच किया था और 19 तक का हमने उसका पहले तो पेशेंट को नॉर्मली दीपन पाचन की औषधि दी और उसकी काउंसलिंग करी। तो पेशेंट को थोड़ा माइंड मेकअप नहीं हो पा रहा था कि मुझे आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट लेना है या आई हैव टू टेक द रेस्ट। उसको था कि मुझे 2-3 महीने गैप करके ट्रीटमेंट प्लान करना है।
देन 2019 में पेशेंट को दोबारा से हमारे पास जब अप्रोच किया तो हमने पंचकर्मा ट्रीटमेंट उसको स्टार्ट किया। पंचकर्मा में अगेन मैंने उसको बस्ती के लिए प्लान अप किया था। पहले उसको हमने विरेचन दिया, विरेचन देने के बाद उसके 2 to 3 मंथ्स तक पीरियड जो है वो नॉर्मल आना शुरू हो गए। इन केसेस में आपको ना कोई टाइम पीरियड का कमिटमेंट नहीं करना होता है, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी अगर 10-11 साल से इनफर्टिलिटी को सफर कर रहा है और उसको AMH भी उस पेशेंट का लो था, बायलेटरल पॉलीसिस्टिक ओवरी भी थी, 2 बार उसका ऑपरेट होने के बाद भी पेशेंट को सिस्ट की डेवलपमेंट हो रही थी। तो उस कंडीशन में हमें पहले उसके 2 शाफ्ट को ही बैलेंस किया और पेशेंट का एंडोमेट्रियल थिकनेस जो थी 7.5 mm थी। जब इन द मंथ ऑफ फरवरी मार्च में हमने पेशेंट को बस्ती के लिए प्लान किया था। सो बस्ती में लेखन बस्ती हमने दी, साथ फॉलोड बाय द उत्तर बस्ती, दोनों ही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमने उसको स्टार्टअप कर दिए थे। लेखन बस्ती जब भी आप किसी पेशेंट को देते हैं ना, तो पहले आप उसको कषाया बस्ती दोगे, फिर अनुवासन बस्ती दोगे, क्योंकि डायरेक्ट लेखन बस्ती देने से भी कई बार पेशेंट का BP जो है ना वो फॉल में आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हमने पेशेंट को पहले कषाया बस्ती, दशमूल कषाया की बस्ती दी 1 डे, देन उसके बाद हमने उसको अनुवासन बस्ती दी बला तेल के साथ, फिर हमने उसको लेखन बस्ती 7 डेज के लिए प्लान किया पेशेंट का। विद इंटरनल मेडिसिन हमने दी। इंटरनल मेडिसिन में इस पेशेंट को हमने त्रिफला गूगल ऐड किया था और मेदोहर गूगल ऐड किया, साथ में हाइपोनिट की टैबलेट आती चरक फार्मा की टू रिड्यूस द PCOS की कंडीशन को, और कांचना गूगल, ये सब मेडिसिन को हमने पेशेंट को किया फॉर द 3 मंथ्स तक कॉन्टिन्यूसली इन मेडिसिन के ऊपर हमने उसको रखा है। आफ्टर दैट इसको जो हमने उत्तर बस्ती दी थी फलघृत और क्षीर बला तेल से ही दी थी। आप अगर PCOS आता है तो पेशेंट को फर्स्ट सेटिंग फलघृत की देके 2 सेटिंग्स अब आप क्षार तेल की भी दे सकते हो, तो उसके बाद पेशेंट की रिकवरी जो है वो होना शुरू हो जाती है। इसमें जो फॉलिकुलर थे वो 18 to 16 mm के थे, एंडोमेट्रियल थिकनेस जो थी वो 11 mm की थी, और पेशेंट जो है वो बहुत ही जल्दी पॉजिटिव UPT उसका पॉजिटिव आ गया था 7th मंथ में ही। सो विद इन 1 ईयर के ट्रीटमेंट पे पेशेंट कैन बी कंसीव्ड, और इस पेशेंट ने भी 2020 में डिलीवर किया है 3.6 kg का बच्चा विद LSCS के द्वारा। ठीक है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ केसेस रेगुलर बेसिस वी विल डिस्कस विद यू कि आप जब भी पेशेंट्स की अप्रोचेबिलिटी को देखते हैं, उसकी मेन कंडीशंस को देखिए, उसके डायग्नोसिस को देखिए, जहां पे कफक वृद्धि हुई है, कफ शमन द्रव्य पे हम मेन फोकस करेंगे। डायरेक्टली हम उसको गर्भधारक योग या गर्भपाल रस या डायरेक्ट शिवलिंगी पुत्रंजीविक इन्हीं चीजों पे इनफर्टिलिटी पे नहीं कंसिडर कर देंगे। फर्स्ट हमें उसके पैरामीटर्स को स्टेबलाइज करना है विद द हेल्प ऑफ द पंचकर्मा थेरेपीज। अगर आप पेशेंट को विरेचन करवाते हैं तो उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो नॉर्मल हो जाता है। अगर पेशेंट को फिर भी नॉर्मल साइकिल नहीं आता तो रिपीटेड विरेचन जो है वो आप प्लान कर सकते हो। 2 से 3 थेरेपीज अगर पेशेंट 3 मंथ्स में विरेचन कर लेता है ना, तो समटाइम शी कैन बी कंसीव्ड, वो अपने आप विदाउट एनी हम गर्भस्थापक द्रव्य देने के बाद, कोई भी नो नीड ऑफ एनी गर्भस्थापक द्रव्य नहीं देने पे भी कई बार पेशेंट्स में हम पॉजिटिविटी देखते हैं, तो पेशेंट कैन बी कंसीव। बिकॉज हार्मोनल पिल्स लेने से क्या होता है ना, जो इंटरनली सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, वायु का भी वायु दोष जो है वो हमारा डैमेनिश आ जाता है। मेन अपानवात का कार्य क्या होता है, विंड मूत्र शक्रुत को एक्सपेल आउट करना। अगर किसी पेशेंट का डिस्मेनोरिया आ रहा है या ओलिगोमेनोरिया आ रहा है, उसको साइकिल इंक्रीज हो गया है 10 to 15 डेज अबव के पीरियड्स आ रहा है, तो उस कंडीशंस में हमें पहले मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे ही मेन वर्कआउट करना होता है। सो बंधत्वा में जो नष्ट आर्तव की कंडीशंस होती है, तो हमें आर्तव जो कफा दुष्टि है, कफा दुष्टि को बैलेंस करके स्रोतस अवरोध को एक्सपेल आउट करना होता है, जिसमें आप मेडिसिनल मेजरमेंट से पंचपित्त घृत गुग्गुल आता है, त्रिफला गुग्गुल आता है, इन ड्रग्स को आप एड ऑन कर सकते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट को दीपन पाचन जो है वो कॉन्टिन्यूसली देंगे। दीपन पाचन के लिए दीपन पाचन पाउडर्स को यूज किया जा सकता है, अग्निकुंडी वटी को, चित्रकादि वटी को, पंचकोली चूर्ण को, इसको एड ऑन किया जा सकता है। सो देयर इज वन मोर केस जो मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगी आपको। जब भी आप लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्लान आउट करते हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में दीपन पाचन रहना चाहिए। देन यू हैव गो फॉर द लेखनम। लेखन उस कंडीशन में जहां पे कफ का अनुबंधित आ रहा है। अगर अनुलोमन करेंगे और कफ का स्क्रैपिंग करेंगे तो उसमें
चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अगर पेशेंट को इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है तो रजा परिवर्तनी वटी की टैबलेट देखिए, क्योंकि इसमें ताम्र भस्म पड़ी हो, इसका इंडिकेशन जो है ये डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग में काम करता है, डीयूबी में। तो आपने पेशेंट को रजा परिवर्तनी वटी 2 टैबलेट्स बीडी, पित्त प्रगति अगर नहीं है तो उसमें आप नष्ट पुष्पांतक रस एड ऑन कर सकते हैं, 1 टैबलेट मॉर्निंग इवनिंग विद दशमूला रिस्ट या कुमारी आसन के साथ। सेकेंड डोज ऑफ द मेडिसिन में आप चिरबिलवादी क्वाथ दे सकते हो। चिरबिलवादी क्वाथ जो है इसकी डोज जो है 15 ml to 45 ml तक रहती है, विद हॉट वाटर के साथ आप दे सकते हो। इसको भी अगर आप एम्प्टी स्टोमक, जितने भी कषायम्स है, क्वाथास है, इनको एम्प्टी स्टोमक ही प्रैक्टिस करना चाहिए, तो इट गिव्स अ गुड रिजल्ट। आसव रिस्ट को हमेशा खाना खाने के बाद देना है, क्वाथ को हमें खाना खाने से पहले देना है। निर्गुंडी आदि क्वाथ को एड ऑन किया है हमने। निर्गुंडी आदि क्वाथ, निर्गुंडी इज अ वात शामक द्रव्य, तो इट विल बैलेंसिंग द अपान वात दोषास, अपान वात को ये बैलेंसिंग करके लेके जाएगा। तो इसमें जो पेशेंट को हम एडवाइज करते हैं 15 से 15 to 20 ml डिपेंड अपॉन द वेट ऑफ द पेशेंट, विद वार्म वाटर के साथ देना है। साथ में त्रिफला गुगुल दोगे। त्रिफला गुगुल पेशेंट का मल शोधन में भी कार्य करेगा, रसायन भी काम करेगा। तो दिस कॉम्बिनेशन में मेडिसिन से पेशेंट का जो वायु एग्रीवेशन है उसको हम बैलेंसिंग करते हैं। जितनी भी गुगुल की प्रिपरेशन है इसको हमेशा खाना खाने के बाद ही देना है, मॉर्निंग इवनिंग। बिफोर फूड गुगुल को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इट कैन कॉज द एसिडिटी टू द पेशेंट। इसके साथ साथ अगर आप पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स में लेके जाना चाहते हो पेशेंट को, तो उसको उद्वर्तनम से स्टार्ट करेंगे। पेशेंट का कफ बढ़ा हुआ है तो हम पेशेंट को उद्वर्तनम दे सकते हैं, विद बरा चूर्ण, कोलफुल थादी चूर्ण, त्रिफला, हल्दी, सफटिक तीनों को मिक्स करके भी दे सकते हैं। अगर पेशेंट में कफ गुण की ज्यादा ही वृद्धि है, अगर ओबेस है पेशेंट का, और दोषा प्रकृति आपने एनालिसिस की है, कफ वातज प्रकृति है, कफ पित्तज प्रकृति है, तो हम कुल्थ आदि चूर्ण का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। और पेशेंट की अगर प्रकृति वातजा है, उसमें अगर आप उद्वर्तनम दे रहे हो तो स्नेहन युक्त उद्वर्तनम हम प्लान करेंगे। पहले उसको लोकल एप्लीकेशन ऑफ मेडिकेटेड ऑयल, जिसको उत्साधन बोलते हैं, मेडिकेटेड ऑयल विद महानारायण धनवंतरम तेल से आप, या बला ऑयल, बलाश्वगंधा ऑयल को भी यूज कर सकते हैं। बलाश्वगंधा ऑयल से एक बार 10 मिनट्स का अभ्यंगम टाइप ऑफ लोकल एप्लीकेशन देंगे। देन वी हैव टू स्टार्ट विद द उद्वर्तनम इन द वातजा कंडीशन। वातजा कंडीशन में डायरेक्ट उद्वर्तनम देने से वायु फिर डिस्टर्ब होता है, क्रिप्स पेशेंट को पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं, उसकी बोन्स में कट 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 की आवाज आना शुरू हो जाती है। सो और अगर ऑलरेडी वातजा कंडीशन है, पेशेंट की लीन है बहुत, उसमें आप उद्वर्तनम देंगे तो उसकी बॉडी जो है वो रिकवरी स्टेज जो है वो नहीं आ पाएगी, इसलिए उसमें उत्साधन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं। अगर वात कफजा प्रकृति, वात इज अ प्रिडोमिनेंट दोषास और कफ जो है उसका अनुबंधित दोषा है। यहाँ पे पेशेंट को आप 3 days to 9 days तक प्लान कर सकते हो उद्वर्तनम, ठीक है। फिर शुशु संहिता में यहाँ पे तक्रपान के बारे में व्याख्यान दिया गया है 6th अध्याय में। शुशु सूत्र स्थान में तक्रपान, तक्र जो है वो आप हर पेशेंट में वैसे तो एड ऑन किया जा सकता है कि तक्र को अमृत भी बोला गया है, तो तक्रपान विद हिंग या जीरक, इन दोनों को मिक्स करके इन द डे टाइम पे तक्र का सेवन पेशेंट को करवाना चाहिए। नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप स्नेहन ट्रीटमेंट देंगे। स्नेहन ट्रीटमेंट में 6 days तक वी कैन प्लान फॉर द धनवंतरम ऑयल या बलाश्वगंधा ऑयल के साथ आप अभ्यंगम दे सकते हो। इसके बाद पेशेंट को उत्क्लेशन आहार देंगे। उत्क्लेशन से हमने कफ अनुबंधित है तो वमन कराएंगे, पित्त अनुबंधित है तो विरेचन, एवरीबडी इज नोन अबाउट दैट। अब पेशेंट की प्रगति क्या है, अगर पेशेंट की प्रगति जो है वो कफ वातजा प्रगति है तो उसमें आप वमन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्लान करोगे, और पेशेंट की प्रगति जो है वो पित्त वातजा है तो उसमें हम विरेचन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। वमन जो आप दोगे वो मदन फल कल्क के साथ, यष्टि मधु फांट के साथ हम प्लान अप करेंगे। और जो विरेचन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है इसमें हम गंधर्व अस्तादि एरंड ऑयल या इच्छा बेदी से आप प्लान कर सकते हो। पॉजिटिवली आई एम प्लानिंग विद गंधर्व अस्तादि ऑयल से हम प्लान करते हैं, त्रिवृत अवलेहा से प्लान करते हैं। स्नेहन युक्त विरेचन जो है वो प्लान किया जाता है। रूक्षण विरेचन नहीं देना चाहिए, रूक्षण विरेचन से फिर वायु का एग्रीवेशन होता है, तो इच्छा भेदी वाले विरेचन को मैं अपनी प्रैक्टिस में यूज नहीं करती हूँ। इफ यू वांट यू कैन यूज।
आप कर सकते हो उसको, उसके लिटरेचर के बारे में थोड़ा सा ज्यादा इलेबोरेटेड स्टडी करके। बट मेरा ओपिनियन है कि इफ यू आर प्लानिंग फॉर द विरेचन, आप स्नेहन युक्त विरेचन ही पेशेंट को प्लान करिए। स्नेहन युक्त विरेचन से वायु का भी शमन होता है और अपान वात का जो स्रोत, अपान वात की डिस्टर्बेंस की वजह से स्रोतस अवरोध होता है, तो स्रोतस को हम क्लींजिंग करके लेके जा सकते हैं। तो विरेचन इस फॉर द 1 डे का प्रोसीजर रहता है। और अगर कफ का एसोसिएशन है विरेचन के बाद रेस्टिंग ऑफ द 7 डेज, फिर आप बस्ती प्लान करते हो तो पिपली आदि तेल से बस्ती दी जा सकती है फॉर द अनुवासन बस्ती फॉर द 5 डेज। दैट विल हेल्प टू रिड्यूस द कफा, क्योंकि जहां पे भी कफ का अनुबंधित है कफा शामक द्रव्य को ही हमने एड ऑन करना है। इसके साथ साथ लाइट मेडिसिन जो हमारी डाइट रहती है, इसमें हमें पेशेंट को समसर्जन क्रम में मंडपेय, विलेपी, अकृत्यूष, कृत्यूष, इसके अकॉर्डिंग ही मेडिसिन दिस डाइट को प्लान करना होता है फॉर द 8 डेज के लिए। सो अनुवासन बस्ती आप पिपली आदि क्षायम के साथ देंगे। लेखन बस्ती अगर प्लान करते हैं पेशेंट की इन कंडीशंस में, तो अरेंड मूल आदि क्वाथम को यूज कर सकते हैं। अरेंड मूल क्वाथ जो है वो पेशेंट को 3 डेज हमने देना होता है। और इसके बाद धान्यामल धारा दी जा सकती है। ये कफ का एसोसिएशन है। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द धान्यामल धारा। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे प्रैक्टिकल क्लासेस को जिन्होंने अटेंड किया था, उन्होंने देखा था कि हाउ वी कैन प्रिपेयर द धान्यामल धारा को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ये फर्मेंटेड सीरियल से इसको प्रिपेयर किया जाता है अकॉर्डिंग टू चरक सुश्रुत। और डलाना ने इसको ना फर्स्ट टाइम जो इसका धान्यामल धारा इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो दिया है इसका रेफरेंस, डलाना ने इसको मेंशन किया था। सो धान्यामल धारा जो है ये कफ का शमन करती है। इसके साथ साथ आपकी बॉडी में कफ और वातज प्रगति वाले पेशेंट को धान्यामल धारा जो है वो इंडिकेटेड है। लेखन बस्ती प्लान करने से पहले भी हम धान्यामल धारा को पेशेंट को दे सकते हैं, या एरंड मूल आदि क्वाथ बस्ती को हम प्लान कर सकते हैं। पिपली आदि तेल बस्ती अल्टरनेट अनुवासन निरुआ कर्म काल योग बस्ती के लिए अगर आप प्लान करते हो 8 डेज, 15 डेज या 31 डेज, तो उसमें आप पिपली आदि की अनुवासन बस्ती विद एरंड मूल आदि की कषायम बस्ती के लिए साथ में दे सकते हैं। ठीक है, तो यू कैन प्लान फॉर द 8 डेज। स्टार्टिंग में हमें 8 दिन ही पेशेंट को प्लान करना चाहिए, फिर उसके सतत को सात्म्यता को देखते हुए वी कैन इंक्रीज द डोसेज ऑफ द बस्ती एंड द टाइम पीरियड ऑफ द बस्ती। नेक्स्ट आता है उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती हम पेशेंट का ना फर्स्ट सिटिंग्स में मैं अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग वी आर नॉट एडवाइजिंग इन द फर्स्ट सिटिंग। फर्स्ट सिटिंग में आप विरेचन या मृदु विरेचन दीजिए, मृदु भ्रमण करवा दीजिए। उसके बाद जब एक बार क्लींजिंग हो जाती है, आफ्टर दैट यू हैव टू प्लान फॉर द उत्तर बस्ती द पेशेंट। उत्तर बस्ती 3 डेज तक, 3rd डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल से स्टार्ट करके 5 डेज टिल 15 डेज तक कॉन्टिन्यूसली यू कैन प्लान विद महानारायण तेल से, कल्याणक क्षीरम से दे सकते हैं। कल्याणक क्षीरम का रेफरेंस जो है वो चरक चिकित्सा स्थान 8वें अध्याय में इसका रेफरेंस दिया गया है। सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंग टू दैट ऑल्सो। जो मेडिसिनल पार्ट है अगर आप लिखना भी चाहें तो आप लिख सकते हैं। क्वाथ में मेडिसिन जो आप एडवाइस करोगे पेशेंट को, दैट इज चिरविलवादी क्वाथम इंडिकेटेड इन द, इसका जो रेफरेंस दिया गया है अर्श चिकित्सा में अग्निमांद्य के अंडर कंसिडर किया गया है। और जो इनफर्टिलिटी वाला पेशेंट भी आपको अप्रोच करेगा उसको भी ऑलरेडी अग्निमांद्य की कंडीशन में ही रहता है। अगर वो डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग में गया है तो अग्निमांद्य ही रहेगा। नेक्स्ट निर्गुंडी आदि क्वाथ। निर्गुंडी आदि क्वाथ में क्या करते हैं, मेनली इंडिकेटेड इन द कृमि, कृमि की कंडीशन में इसको दिया जाता है। दैट इज स्पेशली इन द कोस्ट गता कृमि, जो एब्डोमिनल कृमि रहते हैं, कोस्ट के अंदर जो कृमि रहते हैं, उस कंडीशन में निर्गुंडी आदि क्वाथ हमको एडवाइस किया जाता है। इसके बाद आता है एरंड मूल आदि क्वाथ। एरंड मूल आदि क्वाथ इज अ डिकॉक्शन फॉर द निरुआ बस्ती। सो अरंड मूल आदि निरुआ बस्ती, दश मूल आदि निरुआ बस्ती, इन दोनों ही चीजों को यूज किया जा सकता है। अरंड मूल के क्वाथ को आप पेशेंट को ओरल भी 15 to 20 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्वाथ की फॉर्म में भी एडवाइस कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग्स जो है वराचूरण। वराचूरण इज अ त्रिफला चूरण इज ओनली। सो त्रिफला इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ तीनों आंवला, भेड़ा और हरड़। ये मेद्य भी है, रसायन भी है, इसलिए दिस ड्रग्स कैन बी इंडिकेटेड टू द पेशेंट।
इसके बाद जो पूरे ही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में हमने यूज किया इस पेशेंट को, मदन फल को यूज किया। मदन फल इज इंडिकेटेड बोथ इन, मदन फल को आप विरेचन में भी, वमन द्रव्य में भी ऐड कर सकते हैं, और कल्क द्रव्य इन द बस्ती में कल्क द्रव्य के रूप में मदन फल को यूज किया जाता है शत पुष्प के साथ निरुआ बस्ती की कॉम्बिनेशन में। अगर आपके पास कोई भी कल्क नहीं है तो शत पुष्पा इज द बेस्ट कल्का इन द निरुआ बस्ती फॉर्मेशन। अदरवाइज द कॉम्बिनेशन ऑफ, आप उसको यापना बस्ती दे रहे हो, यथारक्त बस्ती दे रहे हो, मुस्तादी यापना दे रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप कल्क द्रव्यास को चूज करेंगे। आपके पास क्लिनिक में मोस्टली एरंड मूलाधिक्वाथम, दश मूलाधिक्वाथम, ये दोनों ही चीजें की रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट ऑयल्स जो है, वी कैन यूज द सर्षपादी ऑयल को यूज कर सकते हैं, धर्मंतरम आदि तेलम को यूज कर सकते हैं, गंधर्वस्तादि एरंड ऑयल को हम यूज कर सकते हैं। दीज प्रिपरेशंस आर, जो सर्षपादी ऑयल है दैट इज एक्सट्रैक्ट ऑफ द मस्टर्ड सीड।